हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बताएंगे। इससे पहले जो हम जो 8 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी क्वेश्चन था हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे क्लास 10 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3। देखिए tan का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए tan का जो दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। जो प्रश्न कहता है उसको लिखना पड़ता है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या बोला, tan a बराबर √3, यही हमको क्लू दिया हुआ। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। tan का वैल्यू हमको दिया है 1/√3, ठीक है। समझिए tan थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे। अगर tan थीटा का निकालते हैं तो लाल कक्का पे हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। लाल कक्का यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। बार बार हम आपके सामने फॉर्मूला इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। तो लाल कक्का यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाले को हम लंब मानते हैं और नीचे वाले को आधार मानते हैं। समझिए एक फिगर बना दिए हम, और फिगर में मान लीजिए एबीसी वैल्यू डाल दिए। इसमें देखिए बी को समकोण बोल रहा है। देखिए यहाँ पे समकोण का मतलब क्या होता है कि बी 90 डिग्री का। समकोण का मतलब जिसका कोण एक 90 डिग्री, यानी बी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम बी को फिक्स कर दें यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आप ए बी सी आप कहीं पे भी मान सकते हैं या आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि लंब क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं। तो ये मेरा लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार मेरा √3 हो गया। तो हमको निकालना है क्या, कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्ण जो होता है लंब और आधार के बराबर होता है। ये लाइन और ये लाइन को जोड़ेंगे तो ये अकेले कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ पे कर्ण जो है ए से लेकर सी तक कर्ण है। ये कर्ण है ना मेरा। हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। याद रखिएगा। तो मेरा कर्ण क्या है, यहाँ देखिए ये लाइन है कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या है, ए से सी तक है, तो हम कर्ण के जगह ए सी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से लंब मेरा क्या है, ए से लेकर बी तक लंब है, तो हम लंब को ए बी लिख सकते हैं। और फिर क्या है, प्लस प्लस है तो प्लस, और आधार क्या है, बीसी है, बीसी को हम आधार लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए ए बी का वैल्यू 1 दिया है, हम ए बी की जगह 1 का स्क्वायर दे सकते हैं ना। और प्लस है तो प्लस। अच्छा बीसी का वैल्यू क्या है, तो बीसी का वैल्यू यहां से यहां तक फिगर देखिए, इसका वैल्यू दिया है √3। तो बीसी की जगह हम √3 का स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। अब समझिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप वर्गमूल याद कर लीजिए, ठीक है ना। 1 का जो वर्ग होता है क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और प्लस है यहाँ पे तो प्लस, और √3 का वर्ग क्या होता है, √3 ही होता है। चेक करके देख सकते हैं, √3 गुना √3 क्या होता है, √9 होता है। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको डायरेक्ट 3 लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इस सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 4, 3 1 4 यानी कि √4। और √4 है ना, किसका मान निकाल लेते हैं, एसी। एसी बराबर √4। और बताएं कि किसी भी संख्या को रूट से निकालने के लिए उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। यहाँ 4 रूट में है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो इसको रूट से हटाएंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। यानी कि हमको जो कर्ण निकाले थे इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर। समझ लीजिए कर्ण का वैल्यू, कर्ण का फॉर्मूला क्या था, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण इसलिए दिए क्योंकि कर्ण का वैल्यू एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए कर्ण का फॉर्मूला डाले, लंब और आधार का वैल्यू डाले, कर्ण का वैल्यू हमको निकल गया, ठीक है। अब कर्ण का वैल्यू निकालने के बाद एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि sin a cos c का मान निकालने के लिए प्लस cos a sin c का मान निकालने के लिए। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है, sin a और cos c का मान हम लिखते हैं यहाँ पे sin a और cos c प्लस cos a और sin c का वैल्यू, ठीक है। समझिए यहाँ पे हम आपको बताए थे
हम बताए थे साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी, ये साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी है। ठीक है, देखिए यहाँ हम आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज को नापने के लिए क्या पड़ता है, थीटा का जरूरत पड़ता है, और जो भी थीटा रहता है उसके बगल में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज किससे नापा जाता है, थीटा से, और थीटा का मान क्या है यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ जो साइन का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो साइन है इसके थीटा को ए को देख के मानेंगे, और यहाँ पे जो कोस का कोस में सी लगा है, यानी कि इसके थीटा को सी से मापा गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे दो को थीटा बोल रहा है, एक तो ए को माना है थीटा और एक सी को माना है, लेकिन हम जो थीटा माने हैं सी को ही माने हैं। एक फिगर और बना लेते हैं थीटा ए को मानने के लिए। ठीक है, एक फिगर हम और बना लिए, और जैसा जो वैल्यू है वैसा ही रखेंगे, ए बी और सी। यहाँ इसको 90 डिग्री माने थे, इसका वैल्यू क्या था 1, और इसका वैल्यू था 2, इसका वैल्यू था √3। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा हम सी को माने थे, यहाँ पर थीटा किसको मानेंगे, ए को मानेंगे। ठीक है, अब इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया। हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और इसके सामने वाला भुजा कर्ण, और ये जो बच जाता है लंब और आधार के बाद, लंब और कर्ण के बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है ना, यानी आधार का मान यहाँ 2, यहाँ लंब का मान √3, और यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन ए से देखते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बोल रहा है, तो ए वाले फिगर को देखेंगे, ए वाला फिगर ये है, तो इसमें देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, इसमें लंब बटा कर्ण लिख देते हैं, एल बटा के यहाँ पे गुना आधार बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं ए बटा के। ठीक है ना, प्लस इसको भी लिख सकते हैं ए बटा के, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण ए बटा के, और इनटू साइन सी से इसका भी क्या होगा, एल बाय के। लेकिन एंगल के कारण ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन सी है, यहाँ पे देखिए कोस ए का वैल्यू दिख, साइन ए को से देखना है, तो साइन ए में देखिए थीटा यहाँ पे है, इसका होगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसका √3, और कर्ण क्या है 2, तो एल के जगह √3 और बट्टा कर्ण क्या है इसका 2, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे गुना, और फिर बोल रहा है कोस सी। देखिए यहाँ थीटा किसको माना है, सी को, जैसे सी को बोला वैसे हम सी वाले फिगर पे जाएंगे। थीटा यहाँ है, और कोस सी बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, इसका आधार √3 है, और कर्ण क्या है √2, तो 2 है, तो √3/2 प्लस है, तो यहाँ प्लस डाल दिए, और यहाँ पे देखिए थीटा ए को माना है, तो फिर फिगर ए पे आएंगे, तो आधार बटा कर्ण, इसका आधार क्या है, तो 1 है, और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पे लिखते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, फिर गुना है तो गुना, और इसका फिर कोस सी पे आते, देखिए थीटा सी को माना है, तो सी पे आए तो साइन का लंब बटा कर्ण, इसका लंब है 1 और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, भिन्न के गुना में अगर आपको काटने उतने नहीं आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सामना सामने डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब अगर आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, 4 कैल्शियम 4, और 3 और 1 4 अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्ट, और 4 को 1 बार में काटेंगे तो 4, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, हमको 1 आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, खाली याद रखिए लंब कर्ण किधर है, बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कोस ए इंटू कोस सी। ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है ना, साइन सी, तो यहाँ पे देखिए ए बोल रहा है, तो ए वाले फिगर को देखेंगे, है ना, ए वाला फिगर क्या है, ये है थीटा, इसको माने हैं, इसमें क्या होगा, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या है, ये है, देखिए यहाँ पे लिख दिया आधार, अब कर्ण क्या है 2, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, एक आधार था और कर्ण क्या था, आधार 1 था और कर्ण था 2, और फॉर्मूला क्या होता है, साइन बराबर आधार बटा कर्ण, साइन का बराबर क्या होता है फॉर्मूला, है ना, सॉरी कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसलिए हम कोस थीटा का वैल्यू क्या दिया, आधार 1 था, ठीक है ना, और कर्ण 2 था, बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दिया। अब यहाँ पे कोस सी बोल रहा है, यानी कि हमको थीटा किसको देखना है, सी को, तो सी पे आए, और सी से आधार क्या होगा, सी से आधार √3 हुआ, और कर्ण क्या हुआ 2 हुआ, तो √3/2, खेल खत्म। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या बोल रहा है, फिर साइन का ए बोल रहा है, तो थीटा ए को मानेंगे, ए से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, इसका लंब क्या है √3, और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2, और गुना है तो गुना, साइन सी से फिर बोल रहा है, देखेंगे तो सी थीटा मानते हैं इसको, और साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया
लंब आपको 1 हो गया और कर्ण हो गया 2, तो 1/2। क्लियर। अब देखिए सामना क्या बोले हैं भिन्न के गुना में कि अगर आपको गुना नहीं करने आता है तो डायरेक्ट सामना सामनी गुना करना है। तो √3 को 1 से गुना किए √3 और 2 को 2 से गुना किए 4। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, माइनस दिए, √3 को 1 से गुना किए √3 और 2 को 2 से गुना किए 4। ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस √3 4 है और ये माइनस √3 4 है। अगर प्लस और माइनस आपको मालूम है कि 0 होता है, जैसे मान लीजिए -2 और +2 दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम वही कंडीशन में प्लस में माइनस में यहीं पे कट के क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको।